अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है उस रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो मुश्किलों को आसानियों में बदल देने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। 2,337 अफराद मर्ज को शिकस्त देकर मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 अमवात हुई हैं और 533 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 4,328 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में 3,053, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345, बलूचिस्तान में 495, गिलगित बल्तिस्तान 283, इस्लामाबाद 194 और आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के 51 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 80 हो गई है। सिंध में 66, पंजाब 51, बलूचिस्तान 6, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के 3 मरीज जाँ बहक हुए। कोरोना वायरस से मुतासरा 44 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 216 इलाकों को हॉटस्पॉट एरियाज करार देकर सील कर दिया गया है, जबकि लाहौर के 12 इलाके भी सील कर दिए गए हैं। हुकूमत सिंध ने भी कोरोना के बढ़ते वार पर तशवीश का इजहार कर दिया है। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं कि मई के आखिर में कोरोना केसेस की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा है। आलमी वबा को रोकने के लिए उठाए गए सिंध हुकूमत के इक़दामात और अवाम की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बाद मरीजों में इजाफा होने लगा। अब हुकूमत सिंध ने अगले महीने में सूरत हाल मजीद खतरनाक होने का खदशा जाहिर कर दिया है। अभी जो करंटली हम केसेस देख रहे हैं उनकी प्रेडिक्टिव एनालिसिस के मुताबिक हम मिडल ऑफ मई या एंड ऑफ मई हम एक पीक देखेंगे ऑफ कोरोना विद इन सिंध एंड विद इन द होल कंट्री। इनफैक्ट सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है कि मई के आखिर में कोरोना केसेस की तादाद इंतहा पर होगी। अगर हमने लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉलो किया तो हो सकता है ये हम इसकी कर्व की हमारी जो कर्व है वायरस केसेस की वो हम फ्लैटनिंग देखें, लेकिन क्योंकि हमारी जो है लूज लॉकडाउन है, सॉफ्ट लॉकडाउन है, इस वजह से हम ये पीक जरूर देखेंगे मई की एंड तक। उन्होंने आने वाले दिनों में समाजी फासलों और लॉकडाउन को मजीद मौसर बनाने पर जोर देते हुए कहा, अगर लॉकडाउन में रियायत दी तो तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी। हुकूमत ने फील्ड हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद 5,000 कर दी है, जिसे 11,000 तक लेकर जाएंगे। उधर वजीर आला सिंध ने सूबे में सबसे ज्यादा केसेस सामने आने की खबर देते हुए कहा कि मरीजों में ज्यादा तादाद कराची की है, जो कि परेशानी की बात है। पिछले 24 घंटों में 320 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। इस तरीके से टोटल 3,373 पॉजिटिव केसेस सूबा सिंध में जब से ये कोरोना वायरस आया है सूबा सिंध में हो चुके हैं। अभी तक जो हमने लॉकडाउन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है, उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस फायदे को हम जाया कर दें। वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती करने और आवाम को अहकामात पर अमल दरामद की अपील की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। डॉक्टर्स का हुकूमत से लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया है। ताजिरों और आवाम से ताउन की अपील करते हुए खबरदार कर दिया। कहा, कोरोना अंदाजों से बड़ा चैलेंज है, मरीजों की तादाद बढ़ी तो तिब्बी निजाम बुरी तरह मुतासिर होगा। पाकिस्तान में लॉकडाउन के नाम पर मजाक हो रहा है। मुल्क में एक दिन में 17 अमवात ने अवाम के साथ डॉक्टरों को भी परेशान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टरों का कहना था, कोरोना को जितना समझा जा रहा है ये उससे ज्यादा संगीन है। 5 रोज में कोरोना मरीजों की तादाद 6,000 से 9,000 हो गई है। कोरोना एक तिब्बी मसला है, इसलिए तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। जैसे उन्होंने बताया कि 3 दिन के अंदर 3,000 मरीज हैं, जबकि आपको याद होगा कि पहला 1,000 मरीज पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा लगा था। आप खुदारा इस बात को समझें कि हम डॉक्टर्स खड़े में हैं आपके लिए। हमने शुरू से ये कहा कि डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, आप घरों में रहें, लेकिन हम एक हद तक ये कर सकते हैं। हमारे पास आउट ऑफ कैपेसिटी, वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड्स। नहीं जानते भूख से कितने अफराद की अमवात हुई। एहतियात की जाए,
अस्पतालों में जगह कम पड़ गई तो सड़कों पर लोगों का इलाज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना से लड़ने की इस्तेदाद नहीं, लोगों को समझना पड़ेगा ये साजिश नहीं, बीमारी है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ओझा के अंदर जो है वो तमाम वेंटिलेटर्स और आईसीयू भरा हुआ है। इंडस के अंदर फुल ऑफ कैपेसिटी है, जो आसान है वो पूरा फुल है। ये 3 फैसिलिटीज हैं जहां पे आईसीयू है, और उसके अलावा जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं इस वक्त जो एक्सपो सेंटर है वो ऑलमोस्ट अपनी जो है वो कैपेसिटी का 75-80% जो है वो फिल कर चुका है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की गुंजाइश नहीं है अब। तो जब ये मरीज बढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ जाहिर है ये फैसिलिटीज का फुकदान है। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत और उलमा ने सही फैसला नहीं किया। ये जंग कोरोना और डॉक्टरों के दरमियान है। हमारे पास मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं। यंग डॉक्टर और नर्सें फ्रंट लाइन पर शदीद खतरे में हैं। हुकूमत को लॉकडाउन में सख्ती करना पड़ेगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कि कोरोना केसेस में इजाफा होना शुरू हो चुका है। वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत को फैसला करना है। फैसले में डॉक्टरों की मुशावरत बहुत जरूरी है। डॉक्टरों की मुशावरत के बगैर मौसर नहीं हो सकते। इस तरह का लॉकडाउन हो रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से ये बीमारियों में मजीद इजाफा होगा। अच्छा इस बात का है कि मई के पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ गई है और अभी आप देखें कि इसमें इजाफा होना शुरू हो गया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो फैसला है हुकूमत का, हुकूमत को फैसला करना है और इसमें डॉक्टरों की जो मशवरा जो है वो जरूर शामिल होना चाहिए कि जो फैसला हुआ है कि तरावी भी पढ़ाई जाएगी, लोग उसको अटेंड करेंगे, तो बहुत मुश्किल काम है कि पाकिस्तान में एसओपीज को या कानून को कोई फॉलो करता है। हमें खतरा है कि इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए और इसमें जो अमवात है उसमें भी इजाफा हो जाए। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है हुक्मरान से और उलमा से कि ये जो फैसला हुआ है इस पर नजरसानी करें और ये फैसला वापस ले। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार से हर तरफ तशवीश की लहर दौड़ गई है। बढ़ते केसेस के बाद अवामी हलकों से भी लॉकडाउन में मजीद सख्ती का मुतालबा सामने आने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं ओन शराजी। कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में पंजे गाड़ने के बाद अब तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी है, जबकि दूसरी जानब वफाक की दिफाई पॉलिसी लॉकडाउन में नरमी और वज़रा का रवैया माजत पसंदाना है। अवामी हलकों का कहना है कि दुनिया के दीगर ममालिक में जिस तनासब में कोरोना के केसेस बढ़े, पाकिस्तान में भी उसी तनासब से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अब हुकूमत को सख्त इकदाम करने होंगे। 11 अप्रैल को मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 5200 थी, जो आज 10,000 का हिस्सा अबूर कर चुकी है। माहिरीन कहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर सख्त पॉलिसी तश्कील देना होगी ताकि लॉकडाउन में नरमी और अवाम की तरफ से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने के बाइस बढ़ती हुई इस वबा को रोका जा सके। सैयद ओन शराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कोरोना टास्क फोर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स फराहम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में वेंटिलेटर की कमी का मसला हल कर दिया है, रियासतों के गवर्नर्स को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि हमने दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट कराए हैं। मुश्किल सूरत हाल में साथ देने पर तमाम बैंकों का शुक्रगुजार हूं। अमेरिका में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। वजीर आजम इमरान खान का सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबता, आलमी सतह पर कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इमरान खान ने कोरोना की वजह से अमेरिका में हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों लीडरों ने कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल की वजह से खतरात पर तबादला ख्याल किया, जबकि इसके आलमी मईशत पर असरात और तदारुक के हवाले से भी बात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमूर और बामी ताल्लुकात मजबूत बनाने और पाक अमरीका ताल्लुकात के फिरोग के हवाले से भी गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम ने कर्जों में सहूलत के लिए आलमी सतह पर इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इससे पाकिस्तान को माली मुश्किलात में काबू पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अमरीकी सदर को बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत मुतासर अफराद की मदद के लिए $8 अरब के पैकेज को इस्तेमाल कर रही है। IMF और दीगर फॉर्म्स पर हिमायत करने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कोरोना सूरत हाल में अमरीकी इकदाम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने टेस्टों के लिए जदीद मशीनें भिजवाने की पेशकश करते हुए कहा, पाकिस्तान को वेंटिलेटर देने के साथ माशी और वबा के खिलाफ इकदामात में ताउन जारी रखेंगे। इमरान खान ने अमरीकी सदर की पेशकश का शुक्रिया अदा किया।
कोरोना से निपटने के लिए सार्क मुमालिक की बैठक। पाकिस्तान आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर आयशा फारूकी कहती हैं कि मुआविन खुसूसी सेहत वफ्द की क़यादत करेंगे। मौलिक आलमी वबा से कैसे निपटा जाए, सारिक रुकन ममालिक के वफूद गौर खोज के लिए आज बैठक लगाएंगे। कोरोना के हवाले से सारिक रुकन ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, जिसका मकसद सेहत, समाजी और माशी मसाइल से नबद आजमा होना है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा करेंगे। वफ्द में वज़रा और सीनियर हुक्काम शरीक होंगे। तर्जमान डॉक्टर आयशा फारूकी के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल सार्क भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए तजर्बात के तबादले पर गौर होगा। जनूबी एशिया में बढ़ती आबादी और सेहत की सहूलत से मुतल्लिक गौर होगा। तर्जमान का ये कहना है कि कॉन्फ्रेंस में इलाकाई फोरम्स को ताउन के लिए इस्तेमाल करने का जायजा भी लिया जाएगा। कोरोना वबा तवील मुद्दत तक मौजूद रहेगी। दुनिया गलत फहमी में ना रहे। आलमी इदारे सेहत ने खतरात से आगाह और लॉकडाउन में नरमी पर भी तशवीश का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान में एक दिन में 17 अमवात से लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। आलमी इदारा बराए सेहत के चीफ ने दुनिया को खबरदार किया कि कोरोना एक सानहा है। इस वायरस की संगीनी को बहुत से ममालिक अभी समझ नहीं सके। लॉकडाउन में नरमी करके आवाम को मूजी वायरस के हवाले कर दिया है। कोरोना वायरस पहली खतरनाक सबसे बड़ी दुश्मन बीमारी है। हम सबको कोरोना वायरस से मुकाबला करना चाहिए। जल्दबाजी में पाबंदियां उठाने से वायरस तेजी से फैल सकता है। पाकिस्तान में एक दिन में 17 अमवात ने वफाकी हुकूमत के लॉकडाउन में नरमी पर सवालात उठा दिए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की लोकल ट्रांसमिशन बढ़ने से खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मई में कोविड-19 के तेजी से फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। हुकूमत और आवाम को सख्त एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वफाकी हुकूमत ने रमजानुल मुबारक के महीने में मस्जिद में नमाज और तरावी की इजाजत के साथ दीगर कारोबारी जिंदगी खोलने की इजाजत दी है। इसके साथ साथ लोगों को एक दूसरे से फासला रखने और हिफ्जाने सेहत के लिए एहतियाती तदाबीर की पासदारी करने की भी हिदायत की गई है। लेकिन माहिरीन सेहत का कहना है कि हर जगह इस पर अमल दरामद यकीनी बनाना मुश्किल होगा। माहिरीन को खदशा है कि ऐसे में कोरोना वायरस की पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लहर फैल सकती है। कराची में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले मास्क को तरीके से ठिकाने लगाने के बजाय सड़कों और गलियों में फेंका जाने लगा है। लोगों की बेएहतियाती से वायरस मजीद फैलने का खदशा पैदा हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अता हुसैन। जी अता। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है और माहिरीन का कहना है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें। लेकिन लोग यहाँ पे मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है, जो मास्क है उसको इस्तेमाल करने के बाद जो है लोग उसको तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर, सड़कों पर, गली मोहल्लों में जो है जगह जगह मास्क, इस्तेमाल शुदा मास्क जो है पड़े हुए हैं, जिससे जरासीम फैलने का खतरा भी है। और मैं अगर कैमरामैन से बोलूँ कि आपको दिखाए कि यहाँ पे भी, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे भी जो है मास्क जो है पड़े हुए हैं। ऐसी तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही फेंक दिया गया है। ये मास्क जो हैं, जो कचरा चुनने वाले लोग हैं वो इन तमाम गली मोहल्लों से कचरा चुनते हैं और जो काम की चीज़ होती है वो रख लेते हैं, बाकी जो है वो नालों में डाल देते हैं। जो एक जाके समंदर में जब रिसाइकल होता है तो वो समंदर में जाता है। वहाँ पे इन मास्क से, जो इस्तेमाल शुदा मास्क हैं, इससे जरासीम फैलने का खतरा होता है और दूसरा आबी हयात को भी जो है वो नुकसानात पहुंचने का सबब भी बन सकता है। तो हुकूमत को यही चाहिए कि इसके लिए कोई इक़दाम उठाएं और शहरियों से भी यही गुजारिश करते हैं हम भी कि वो लोग जो मास्क इस्तेमाल करते हैं उसको तरीके से जो है एक शॉपर में डाल के डिस्पोज ऑफ किया जाए, ताकि दीगर जो लोग हैं वो भी इस बीमारी से बच सकें। जी शुक्रिया अता हुसैन। और अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में पंजाब सेहत सहूलियात मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जिले भर के 168 BHU सेंटर्स और 15 रूरल हेल्थ सेंटर्स पर कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली गौहर। जी अली। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कोरोना से बचाव का मिशन जो है वो जारी है। खसूसी तौर पर ये मुहिम चला जा रही है ताकि लोग जो वहाँ पर मेडिसिन के हवाले से इलाज के लिए आते हैं उनको बताया जाए, ताकि वो घरों में बता सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग महदूद रहें ताकि वो महफूज रह सके। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर खालिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कहते हैं। ये देखिए जी, ज़िला फैसलाबाद में हमारे पास 168 बेसिक हेल्थ यूनिट हैं और 15 जो हैं हमारे रूरल हेल्थ सेंटर हैं।
हर सेंटर में हमने एक स्पेशल कैंपेन चला रखी है अवेयरनेस की, जहाँ हमारे मौजूद जो हमारे डॉक्टर साहबान हैं, दूसरा जो पैरामेडिक स्टाफ है, वो लोगों को अवेयरनेस भी देता है कि जी आप साबुन से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धो के झाग बनाएं और उसको 20 सेकंड तक पानी के नीचे उसमें पानी बहाएं, ताकि वो जो भी जरासीम वगैरह जो हैं वो ज़ाया हो सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर खालत यूसुफ की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि हाथ प्रॉपर तौर पर धोएं, जो कि और इसके साथ साथ आंख को, नाक को और जो है बिल्कुल छूने से परहेज करें। इसके साथ उन्होंने वाज़ेह मैसेज दिया है कि तमाम BHU सेंटर जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर्स को भी ये कह रखा है कि जो पेशेंट उनके पास आते हैं उन्हें एहतियाती तदाबीर से आगाह करें और उन्हें ये बताएं कि गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलें, घरों में महदूद रहें ताकि महफूज रह सकें। जी शुक्रिया अली गौहर। कराची में लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने पर सूबाई हुकूमत इन एक्शन, 4 ताजिरों को धर लिया है। इधर ताजिर रहनुमाओं ने यकम रमजानुल मुबारक से मार्केटें खोलने का भी ऐलान कर दिया। लॉकडाउन के दौरान शहर की मार्केटें खोलने का मामला गर्म हो गया। दुकानें खोलने पर 4 ताजिर रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए। ताजिर रहनुमाओं के ऐलान के बाद आयरन स्टील मार्केट को खोला गया तो पुलिस ने दुकानें बंद कराने की कोशिश की, जिसके बाद ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हमाद पूनावाला और जावेद कुरैशी समेत 4 रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं गए, लेकिन अब ज्यादती की हद हो चुकी है। अगर इनको इस तरीके से हमारे साथ करना है तो हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। उधर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद और दीगर ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने यकुम रमजानुल मुबारक से शहर भर की मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया और दुकानें न खोलने देने की सूरत में जेल भरो तहरीक चलाने की धमकी भी दे दी। 2 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी SOPs ना दी गई, हमें SOPs के मुताबिक बाजार खोलने के ऑर्डर ना दिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाले, तो हम पहले रमजान से कारोबार खोल देंगे। तमाम ताजिर पहले रमजान से कारोबार खोल देंगे। ताजिर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से मुसलसल कारोबार बंद है, जिसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार हैं। मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं दे सकते। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात भी हुए, जिसमें मार्केटें खोलने का कहा गया था और SOP बनाने के लिए 2 दिन का वक्त लिया था, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। ताजिरों का एक हमारे पास जम्मे गफीर है, ताजिरों का बहुत बड़ा प्रेशर है कि कुछ भी हो जाए हमारे कारोबार खुलवाए जाएं, लेकिन हमारे पास अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदे ने हमसे राब्ता नहीं किया, ना किसी मिनिस्टर ने हमारे फोन उठाए। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि ताजिरों को गिरफ्तार नहीं किया गया, ताजिरों की जानिब से खुद एहतजाजन गिरफ्तारी दी गई है। पुलिस के मुताबिक लोगों को जमा होने से मना करने के लिए नफरी तैनात की है। ताजिरों की जानिब से खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई होगी। टिम्बर आयरन मार्केट के ताजिरों को दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। कराची में ताजिरों की जानिब से खोली जाने वाली दुकानों को इंतजामिया ने बंद करा दिया है। टिम्बर और आयरन स्टील मार्केट की मुताद्दिद दुकानों को सील भी कर दिया गया है। कमिश्नर कराची कहते हैं कि सिंध हुकूमत की इजाजत के बगैर किसी दुकान को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताजिरों की जानिब से टिम्बर और आयरन मार्केट में खोली जाने वाली दुकानों को सील कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि तमाम ताजिरों को हुकूमत की SOP पर अमल करना होगा। शहरियों की सेहत और हिफाजत के लिए इक़दामात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी का कहना है कि सिंध हुकूमत की इजाजत के बगैर किसी को कारोबार की इजाजत नहीं है। जो दुकानदार इजाजत के बगैर कारोबार शुरू करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन जारी है, जिसके दौरान शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें मुसलसल बंद हैं। सिर्फ किराना स्टोर्स और खाने पीने से मुताल्लिका दीगर कारोबार को खोलने की इजाजत है। ताजिरों का कहना है कि कारोबार बंद होने से वो माली मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत उन्हें SOP के तहत दुकानें खोलने की इजाजत दे। इस हवाले से ताजिरों और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए थे। मुख्तलिफ कारोबार को 13 शोबों में तकसीम करके मरहलावार खोलने पर इत्तेफाक किया गया था। एक के बाद आपको बताएं कि हुकूमती अहकामात और दफा 144 के नफाज के तहत तमाम कारोबारी मराकज़ समेत क्रॉकरी की दुकानें भी बंद हैं, जिससे बर्तन वगैरह खरीदने में मुश्किल आती, मगर सादकाबाद के शहरियों ने इसका हल ढूंढ निकाला है। मजीद बता रहे हैं आसिफ अवान। जी आसिफ। जी बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से सादिकाबाद के तमाम बाजार बंद हैं। यहाँ पर शहरियों को आज जो है वो क्रॉकरी की दुकानें बंद होने की वजह से परेशानी थी, जिसका हल सादिकाबाद के शहरियों ने ढूंढ निकाला है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो यहाँ पे क्या लेने आए हैं। जी, 1 माह से ज़्यादा जो हो चुका है लॉकडाउन को, इसलिए क्रॉकरी की शॉप
तकरीबन सारी की सारी बंद हैं। मैं यहाँ बर्तन क्या, मैं एक घड़ा खरीदने आया था जिससे ठंडा पानी पी सके, या डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की वजह से ठंडा पानी नहीं पीना, तो ये नॉर्मल होता है। मट्टी का बर्तन इसलिए खरीदने आए हैं। यहाँ मट्टी के घड़े भी मौजूद है इसके पास, और एक कूलर बनाया हुआ इन्होंने, वो परचेज कर रहा हूँ। बिल्कुल शहरी की बात आपने सुनी, उनका यही कहना है कि कोरोना वबा के पेश नज़र ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पी सकते। डॉक्टरों की हिदायत है, जिस वजह से यहाँ पे आए हैं और घड़ा खरीदने के लिए आए हैं। यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शहरियों की क्या राय है, और कोरोना वबा के पेश नज़र कुछ रेट में भी इजाफा किया है। हाँ जी, रेट में तो कोई इजाफा नहीं है। घड़ा जो है, कूलर जो रेट पहले था वही है। बाकी ये अभी अगर ना ज़्यादा घड़ा या कोई कूलर ज़्यादा बिक रहा है। हाँ जी, बाजार में तो दुकानदार की आपने बात सुनी, उसका यही कहना है कि रेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ये है कि कोरोना वबा के पेश नज़र बाकी दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से सेल में काफ़ी फर्क पड़ा है। जी शुक्रिया आसिफ। और अब आपको पेशावर से खबर दें, जहां रमजान से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। हर चीज की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं अवैस महमूद। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो रमज़ान की आमद से कबल ही जो अशय खुदनोश की कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त सबसे बड़े बाजार नगरी बाजार में मौजूद हूँ। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सामान तो बहुत महंगा हो गया, अब खजूरें देखें कितनी महंगी हो गई हैं। सामान कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है ना, जिधर जाओ बस अपने आप से रेट बोल रहे हैं। कोरोना के हवाले बस वो कहते हैं बस बेची सामान। अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। हुकूमत का कोई स्टेप उठा नहीं रही है कि हमारे इधर आए, हमारे हमें चेक करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जैसे कि आपने इन शहरी की बात सुनी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे, रमज़ान की आमद से कबल ही जो अशय खुदनोश की कीमतें जो रमज़ान में इस्तेमाल की जाती हैं वो महंगी हो गई हैं, क्या कहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हैं? देखो, मैं आपकी चैनल की तवज्जो से ये बात करना कौम बाला तक पहुँचाना चाहता हूँ, कोरोना तक पहुँचाना चाहता हूँ, और जो हमारे मजिस्ट्रेट डायरेक्टर साहब हैं जो फूड में जो भी इन्वॉल्व हैं, इनको चेक बैलेंस करना चाहिए। अब रमज़ान की आमद है, जैसे आप एक छोटी सी चीज़ लें, खजूर तकरीबन 500 से 800 रुपए किलो के दरमियान चल रही है, जो इसके रमज़ान से पहले इसकी कीमत तकरीबन 200 से 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो तक चल रही थी। ऐसे जो यहाँ तक कि इवन एक माचिस की कीमत 2 से 3 रुपए हो गई। कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर ये नहीं सोचता कि यार गरीब हमारे हैं, लॉकडाउन से पहले पीछे हुए हैं, मजीद उस रमज़ान का बोझ आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि दुकानदार हज़रात जो हैं मनमानी के रेट जो हैं वो लगाए हुए हैं, ना चेक एंड बैलेंस है। इनका हुकूमत से यही अपील है कि यहाँ पे रमज़ान की आमद से पहले चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि इनको गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। शुक्रिया अवैस महमूद। सक्खर में भी लॉकडाउन का बहाना बनाकर नाजायज मुनाफाखोरों ने महंगाई का बाजार सरगर्म कर रखा है। इस दफा हुकूमत की जानिब से रमजान में बचत बाजार भी नहीं लगाया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज। सक्खर रमजानुल मुबारक में दौलत नहीं नेकियां कमाएं। कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर की वजह से हुकूमत बचत बाजार नहीं लगा रही। इस रमजानुल मुबारक में हर दुकान बचत बाजार का नमूना बन जाए। रमजानुल मुबारक नेकियों का अजर 70 गुना बढ़ जाता है। रमजानुल मुबारक में ज़रूरियात ज़िंदगी समेत अशिया खुर्द नोश की कीमतों में कमी कर देनी चाहिए, मगर बदकिस्मती ये है कि हम देखते हैं कि रमज़ान में हर आदमी एक दूसरे को लूटने में मसरूफ़ हो जाता है। रमजानुल मुबारक सदका खैरात का महीना है, मगर हम लूट मार का महीना बना देते हैं। ताजिरों को चाहिए कि साल के एक माह रमजानुल मुबारक में अपना मुनाफा कम कर दें, तो ये पैसे कमाने के साथ साथ आखिरत संवारने और नेकियां कमाने का जरिया भी बन सकता है। इस मौके पर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर हाजी जावेद मेमन और रिजवान कादरी ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा, देखिए रमज़ान की आमद है, हम तो सबसे पहले यही सबसे गुजारिश करेंगे, हमारे ताजरों से, हमारे जो भी दुकानदार है उनसे यही गुजारिश करेंगे कि ये रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें हम इंसानियत की खिदमत करें और हमेशा, और रमज़ान के अंदर खुसूसन हमें ये करना चाहिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि जितना भी हो सके लोगों को रिलीफ देना चाहिए, रेट कम से कम करने चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम जो कह रहे हैं लोगों ने की हुई है वो न करें, और बिल्कुल वो माल बिल्कुल रोडों पे निकाल के आ जाएं, दुकानों पे निकाल के उसके रेट कम से कम करके दें। उससे ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला उसके काम में, कारोबार में बरकत होगी। हमारी यही है कि रमजान की आमद की वजह से जितनी कोशिश होगी हम लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन हुकूमत की सतह पर रिलीफ नहीं मिल रहा। कोरोना वायरस के हवाले से पूरा पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया से डिस्टर्ब है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारा जो गरीब तबका है बहुत परेशान है,
और हुकूमत की तरफ से अभी इतना कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से देना चाहिए। हालांकि 70-80% लोग बेचारा बेरोजगार हो चुके हैं और लोग अपना गरीब तो बहुत ही यानी कि परेशान हाल में। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस कोरोना की और लॉकडाउन के हवाले से अपना अवाम के अंदर, पाकिस्तान की अवाम के लिए और गरीबों के लिए रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज, सच न्यूज, सक्खर। रहीम यार खान में भी लॉकडाउन और महंगाई से पिसे हुए शहरियों को मुर्गी फरोश माफिया लूटने लगा है। वजन में हेराफेरी के साथ साथ दुकानदारों ने मन माने रेट मुकर्रर कर लिए हैं। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के शहरी लॉकडाउन के बाइस पैदा होने वाली महंगाई और बेरोजगारी से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। अक्सर सफेद पोश घरानों में नौबत फाकों तक आन पहुंची है। ऐसे में मुर्गी फरोश माफिया भी वजन में हेरा फेरी करके अवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। मुर्गी फरोश दुकानदारों का कहना है कि हम में से सिर्फ चंद दुकानदार ऐसे हैं जो वजन में मिलावट के साथ साथ अवाम को नाकिस गोश्त भी फराहम कर रहे हैं। रहीम यार खान में ऐसे बहुत से दुकानदार हैं जो हेरा फेरी कर रहे हैं। गोश्त के वजन को ज्यादा करने के लिए गोश्त में बहुत सी चीजें मिक्स की जा रही हैं। गोश्त के वजन में कमी से शहरियों में भी सख्त तशवीश पाई जाती है। शहरियों का कहना है कि बड़े दुख की बात है कि दुकानदार इस मुश्किल वक्त की घड़ी में भी इस तरह मुनाफाखोरी कर रहे हैं और वज़न कम दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए और दुकानदारों को भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट की तवज्जो एक छोटे जे मसले वाल करवाना चाह रहे हैं कि अक्सर मुर्गी वाले हजरात जेडे ने रेट ज़्यादा लेंदे और वज़न कम देंदे आ ते साडे गरीब आवाम दा की कीता जावे। मैं गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहा ते गवर्नमेंट इस तरफ आवे कि 1.5 किलो मुर्गी लई दी घर जाके 1.25 किलो निकलदी ते अपनी मन मर्जी ते रेट ले रहे हैं। नाजायज मुनाफाखोरी और गोश्त के वजन में कमी के हवाले से पोल्ट्री एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि मैं मोहम्मद इस्माइल पोल्ट्री जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे चंद दुकानदार ऐसे हैं जो मुश्किल वक्त में लोगों को लूट रहे हैं, वजन में हेरा फेरी करते हैं और गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक गोश्त भी नहीं बेचते और कंडे में हेरा फेरी करते हैं। वजन में डीसीओ साहब से ये मुतालबा है कि इन पर एक्शन लें। पोल्ट्री एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल का मजीद कहना है कि अवाम इस तरह के दुकानदारों से होशियार रहें जो आपको गवर्नमेंट से कम रेट पर मुर्गी फराहम कर रहे हैं। ये आपको सस्ते गोश्त का लालच देकर वजन में हेरा फेरी के साथ साथ नाकस क्वालिटी का गोश्त भी फराहम करते हैं। मुर्गी फरोशों की जानिब से मनमाने रेट मुकर्रर किए जाने और वजन में हेरा फेरी करने पर अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। गवर्नमेंट को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आ गया है। वजीर आजम के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल और मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने तस्दीक कर दी है। सच टीवी ने दिन को ही अपने नाज़रीन को वजीर आजम में किसी भी कोरोना अलामात ना पाए जाने की खबर सुना दी थी। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। सच टीवी ने अपनी रवायात को रखा बरकरार, पहुंचाया पूरा सच जिम्मेदारी के साथ। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म का आज पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना वायरस नहीं है। सच न्यूज ने रिपोर्ट आने से 7 घंटे कबल ही खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते हुए बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान में कोरोना की कोई अलामत सामने नहीं आई और मुमकिन तौर पर टेस्ट मनफी आएगा। मुशीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान और वज़ीर-ए-आज़म के जाती मालिक डॉक्टर फैसल ने अपने ट्विटर बयान में तस्दीक करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी है। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना के वार्ड तेज हो गए हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि आइंदा 3 से 4 हफ्ते में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। हम सबको एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। कोरोना से बचने के लिए आगाही सबसे ज्यादा जरूरी है। Last 24 hours we have received the highest number of deaths in Pakistan because of COVID. 17 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तीसरी दफा। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल है। ऐसे में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करना बहुत मुनासिब, इसलिए कि ये वो एरिया है कि जो बड़ा क्रिटिकल है और बड़ा इग्नोर्ड है। इस इग्नोरेंस की वजह से, इस निगलेक्ट की वजह से पाकिस्तान में स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो बहुत हाई है। हम गौर नहीं करते इस चीज़ के ऊपर। ये प्रिवेंटेबल है। अगर कोई चीज़ प्रिवेंटेबल है और वो प्रिवेंट नहीं हो रही तो कोई ना कोई उसका रिस्पॉन्सिबल है।
कोरोना वबा के इक्तिसादी, सेहत और समाजी असरात का जायजा लेना जरूरी है। सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाक फौज मुश्किल की घड़ी खास तौर पर रमजानुल मुबारक में आवाम को सहूलत के लिए काम करती रहेगी। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज बाबत के लिए NCOC का किरदार लायके तहसीन। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल से माशी और समाजी मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। सेहत की मुश्किलात और कोरोना फैलाव के रिस्क का मुसलसल जायजा लेने की जरूरत है। पाक फौज तमाम कौमी इदारों के साथ मिलकर अवाम की सहूलत के लिए ताउन जारी रखेगी। पाक फौज मुश्किल की घड़ी खास तौर पर रमजानुल मुबारक में अवाम को सहूलत के लिए काम करती रहेगी। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की काविशों की तारीफ करते हुए कहा कि महदूद वसाइल और कम वक्त के बावजूद इस कौमी इदारे की कारकर्दगी बेहतरीन रही। सिविल मिलिट्री मरबूत रवाबत के लिए NCOC का किरदार लायके तहसीन है। ISPR के मुताबिक सिपा सालार के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे के मौका पर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में DG ऑपरेशंस एंड प्लानिंग मेजर जनरल आसिफ महमूद ने कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों और अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी और वबा के असरात पर काबू के लिए सिविल इंतजामिया के साथ ताउन से आगाह किया, जबकि टेस्ट, ट्रेस और करंटीना के लिए कौमी हिकमत अमली से मुतालिक बताया गया। मुआशी महाज से अच्छी खबर, कोरोना वायरस से नबरदाज़ होने के लिए पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती फंड की जानिब से पाकिस्तान को 1 अरब 39 करोड़ डॉलर की रकम मौसूल हो गई है। रकम वसूली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी की उम्मीद है। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। अटकोले खाती मईशत को IMF ने बड़ा सहारा दे दिया। रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत 1 अरब 39 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसूल हो गए। मरकजी बैंक की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि रकम वसूली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की उम्मीद है। दूसरी जानब वजारत खजाना से सच न्यूज को मौसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक की जानब से 2 अरब 7 करोड़ 30 लाख डॉलर के पैकेज मिलने हैं। दस्तावेज के मुताबिक अब तक पाकिस्तान को 14 करोड़ 35 लाख डॉलर मिल चुके। मौसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक इसमें से 13 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्ज है, जबकि 5.5 मिलियन डॉलर थर्ड पार्टी ग्रांट है। मौसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक आलमी बैंक ने 88 मिलियन डॉलर कर्ज दिया है, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक ने 50 मिलियन डॉलर कर्जा फराहम किया है। दस्तावेज के मुताबिक चीन ने 4 मिलियन डॉलर की ग्रांट दी है। अमेरिका ने 10 लाख डॉलर ग्रांट की मद में देने हैं। दस्तावेज के मुताबिक 1 अरब 92 करोड़ 97 लाख डॉलर का मालियाती पैकेज IMF की जानब से मिलना है, जिसमें से आज 1 अरब 39 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए हैं। हासिल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक जापान और अक़वाम मुत्तहिदा से भी इमदादी पैकेजेस मिलेंगे। दस्तावेज के मुताबिक मजमूई तौर पर 2 अरब 7 करोड़ डॉलर का पैकेज देने का वादा किया गया है। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत ने इस पैकेज के अलावा आवाम और ताजरों के लिए 1.24 ट्रिलियन रुपए इमरजेंसी पैकेज का ऐलान भी कर रखा है और तमाम सूबों को मुनसिफाना और शफाफ तरीके से फंड्स फराहम करने की सिफारिश की गई है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। के बाद आपको बताएं कि मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन बरकरार है। शहरी इक़्तिदार में भी बाकी शहरों की तरह शहरी गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। कामरान चौधरी से मजीद जानते हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो मुल्क के बाकी शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी जो है वो जुज़वी तौर पर लॉकडाउन जो है वो बरकरार है। ताहम इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो इस लॉकडाउन को इंतहाई गैर संजीदा ले रहे हैं। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराओं की अगर बात की जाए तो मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद आपको दिखा सकते हैं। ये पीछे मेन एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पे 3 जगह पे जो है वो नाके भी बरकरार हैं, पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। ताहम इस हाईवे पे जो है वो गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश है और यही सूरत हाल जो है इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराओं की है। एक जानब आप देखें तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानब से डॉक्टर हजरात जो हैं वो उलमा किराम से मसाजिद में जो रमज़ानुल मुबारक में नरमी की इजाज़त दी गई है, बाकायदा तौर पर नमाजों की इजाज़त दी गई है, उस मुतालबे को वापस लेने का कह रहे हैं। तो दूसरी जानब जो है वो शहरियों की जानब से गैर संजीदा रवैया जो है वो मुसलसल अपनाया जा रहा है और इस्लामाबाद, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि हर जगह पे जो है वो रश नजर आता है। अभी सुबह का टाइम है तो चूंकि कुछ रश कम है, थोड़ी देर के बाद जूँ 10-11 बजेंगे यहाँ पे जो है वो रश बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल जो है वो दिन भर बरकरार रहती है, जिसकी वजह से ज़िले इंतजामिया को भी बार बार शहरियों से अपील करनी पड़ती है। ताहम इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो इस लॉकडाउन को बिल्कुल गैर संजीदा तौर पर ले रहे हैं। जी शुक्रिया कामरान। लॉकडाउन के बाइस माहौलियाती और फजाई आलूदगी कम हो गई है। ट्रैफिक का शोर कम होने से परिंदों की अफजाइश भी बढ़ रही है। मजीद बता रहे हैं फरहान एजाज। जी फरहान।
جی بالکل، کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر جہاں پنجاب بھر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں میں نمایاں ہمیں جو ہے واضح فرق دیکھنے کو ملا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آلودگی کم ہونے کی وجہ سے یہ تمام تر اثرات جو ہے ہمیں پرندے اور جانوروں کی زندگیوں پر بھی جو ہے وہ دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں اس وقت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر کے ساتھ موجود ہوں. تنویر صاحب موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ کون سے وہ فرق ہے جو واضح ہے جو پرندوں کی زندگیوں اور جانوروں کی زندگیوں پر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. بتائیے گا سر، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پولوشن کم ہوا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پرندوں کی زندگیوں پہ کون سے اثرات پڑے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے لوگ جو کہ اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہیں اور باہر نہیں نکل رہے، اور ٹریفک کا دباؤ بھی کم ہے جس کی وجہ سے پولوشن بھی کم ہے، اور اس سے یقیناً پرندے جانور بڑے کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو بریڈنگ کا جو پرپز اب شروع ہو رہا ہے تو وہ بھی بڑے کمفرٹیبل ہیں. اسی طرح اگر آپ باہر جائیں بڑے درختوں میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے ایسے برڈ جو کہ آپ نہیں دیکھیں گے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولوشن جب نہیں ہوگا، انوائرمنٹ صاف ہوگا تو یہ پرندے اور جانور بھی کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا، کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے ہوتے ہیں، ان پہ کیسا جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے؟ جی یہ جو مائیگریشن کر کے جو برڈز آتے ہیں ان کا جو فیڈنگ سائٹ ہے وہ پاکستان ہے، جہاں پہ وہ فیڈنگ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اور بریڈنگ ان کی جو ہے وہ وہاں پہ ہی ہوتی ہے جہاں پہ یہاں سے یہ آتے ہیں. تو آج کل یقیناً ان کی واپسی ہے، یہ مائیگریٹری برڈ یا ڈکس وغیرہ یہ اب واپس جا رہے ہیں اپنے اسی ہیبیٹیٹ میں. اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے یقیناً وہ بھی بڑی کمفرٹیبلی واپس جا رہے ہیں، چونکہ شکار بھی بندی ہے اور اس میں کوئی وہ ایسی انٹرفیرنس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو. جی بالکل، تنویر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ پرندوں اور جانوروں کی زندگی پہ بھی جو ہے تبدیلیوں کے اثرات ملتے دکھائی دے رہے ہیں. پرندے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر بھی کرتے ہیں. اس وقت بھی جو ہے پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں جو ہے ہمیں چاروں طرف سے جو دکھائی دے رہی ہیں، اور شہری وہ پرندے جو نہیں دیکھ سکتے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث جو ہے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور محکمہ جو ہے وائلڈ لائف کا یہی کہنا ہے کہ اگر اسی طرح سے جو ہے وہ پولوشن کم رہے گی اور شہری جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، ٹریفک بھی کم ہوگی، اس سے ماحولیاتی تبدیلی تو ہوگی، ساتھ میں جو ہے پرندوں کی نشو و نما میں بھی جو ہے بڑا فرق دیکھنے کو ملے گا. جی شکریہ فرحان اعجاز. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے. متحدہ عرب امارات میں سینکڑوں قیدیوں کو رہائی کا پیغام لے آیا ہے. ماہ مقدس کے موقع پر UAE کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المختوم نے مختلف جیلوں میں قید 874 افراد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. اٹارنی جنرل آف دبئی کا کہنا ہے کہ پبلک پروسیکیوشن دبئی پولیس کے ساتھ احکامات کی تعمیل کے لیے قانونی مشاورت کر رہے ہیں اور حکمران کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ رہائی کے احکامات سے قیدیوں کو نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ملے گا اور اس سے خوشخبری ان کے اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی. وزیر اعظم کی جانب سے یہ احکامات صدر UAE شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی جانب سے 1511 قیدیوں کو رہا کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے. دوسری جانب عجمان میں بھی درجنوں قیدیوں کو رہائی کا پروانہ مل گیا ہے. جاپان کے شہر ٹوکیو میں 8 نومولود بچے کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں، جن کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. متاثرہ بچے اسپتال میں زیر علاج ہیں. ٹوکیو کیئر سینٹر میں اسٹاف ممبر کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد 8 نومولود بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس میں مبتلا بچوں میں وائرس کی علامات ظاہر نہیں ہوئی. کسی بھی نومولود کو بخار نہیں ہے. ٹوکیو سسکائی سینٹرل اسپتال کے مطابق متاثرہ بچے اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ اسپتال میں مزید 21 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن کی رپورٹ منفی آئی ہے. رپورٹ کے مطابق اسٹاف ممبر کا کرونا وائرس ٹیسٹ 16 اپریل کو مثبت آیا تھا، جس کے بعد تمام بچوں کے کرونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے. ٹوکیو کیئر کے 46 اسٹاف ممبر کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی ہے. تمام افراد کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے. کرونا وائرس کے باعث 90% بین الاقوامی پروازیں معطل ہو گئی ہیں. دنیا بھر میں ہفتہ وار 59 لاکھ مسافر سفر کرتے تھے، جو کہ اب محض 5 لاکھ تک رہ گئے ہیں. کرونا وبا نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. دنیا بھر کی ایویشن پر نظر رکھنے والی غیر ملکی کمپنی کے مطابق کرونا وائرس سے قبل ہر ہفتے 59 لاکھ مسافر مختلف فلائٹ سے سفر کرتے تھے، جو صرف 5 لاکھ رہ گئے ہیں. وبا کی وجہ سے سفری پابندیوں اور سرحدیں بند ہونے کے باعث مسافروں کی بڑی تعداد جہاز کا سفر کرنے سے گریزاں ہیں. بین الاقوامی فلائٹ میں مزید کمی ہونے کا خدشہ موجود ہے.
चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने रमजान और मुबारक के चांद से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास बाद नमाज असर कराची में मुनक़िद होगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज बाद नमाज असर मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास तलब किया है, जिसमें रमजान और मुबारक के चांद की रोयत का शरई फैसला किया जाएगा। इजलास यूनिवर्सिटी रोज कराची में मुनक़िद होगा। दूसरी जानिब वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में रमजान और मुबारक का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा और पहला रोजा 25 अप्रैल को होगा। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को रोयत हलाल कमेटी में शामिल किया गया है। ये दुरुस्त सिमत में कदम है। मजहबी त्यौहार इत्तेहाद और बरकत का बाइस होते हैं और इसी जज्बे से आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक कोच मिकी ऑर्थर ने मोहम्मद आमिर को T20 वर्ल्ड कप का बड़ा पेसर करार दे दिया है। कहते हैं मोहम्मद आमिर के बगैर T20 वर्ल्ड कप का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। स्विंग बॉलर की अदम मौजूदगी का मतलब मेगा इवेंट की कुर्बानी देना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वकार हुसैन। पाकिस्तान के साबिक कोच मिकी ऑर्थर ने मोहम्मद आमिर को लेकर बड़ा बयान दिया है कि मोहम्मद आमिर के बगैर T20 वर्ल्ड कप का तस्वुर भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उनकी अदम मौजूदगी का मतलब मेगा इवेंट की कुर्बानी देना होगी। सोशल मीडिया पर दिए गए अपने एक बयान में मिकी ऑर्थर ने कहा कि मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से अलहदगी के मुतालिक उन्हें आगाह किया था। मोहम्मद आमिर का जिस्म तीनों फॉर्मेट्स का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था। मोहम्मद आमिर का टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला कैरियर को तवालत बख्शने की कोशिश है, जो सफेद बॉल की तवील क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मिकी ऑर्थर ने पेसर के हवाले से ये भी कहा कि मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी के लिए उन्हें एतमाद में लिया था, लेकिन इस मामले में उनका रवैया थोड़ा सख्त था और उसके बावजूद पेसर टेस्ट क्रिकेट से अलहदगी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मोहम्मद आमिर को ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खिलाई। मोहम्मद आमिर ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा और उनके इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाखुश था। चंद रोज कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच और माजी के अजीम फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर इंटरनेशनल लीग्स की वजह से व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस करने वाले सीनियर बॉलर्स वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि वहाब और आमिर ने अपना टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला करते वक्त सोशल मीडिया का सहारा लिया था और बोर्ड को बताने की भी जहमत नहीं की। इस किस्म के फैसलों से मुल्क को नुकसान होता है। वहाब और आमिर के फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे से कबल हम नौजवान बॉलर्स की जानिब गए थे। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। मूजी वबा की तबाहकारियों में स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छी खबर आ गई है। जनूबी कोरिया में कोरोना खतरात के बावजूद खाली स्टेडियम में बेसबॉल की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जनूबी कोरिया ने बेसबॉल का मैदान आबाद कर लिया है। खाली स्टेडियम में खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैच खेला है। इसके साथ साथ साउथ कोरिया बेसबॉल लीग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जनूबी कोरिया का मेगा इवेंट 5 मई से शुरू होगा। गोल्फ प्लेयर्स ने भी आइंदा माह कोर्स पर आने की तैयारियां पकड़ ली हैं। ग्रेम स्मिथ जनूबी अफ्रीका के डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर 2022 तक जिम्मेदारी निभाएंगे। बल्लेबाज प्रोटीन्स के कप्तान भी रह चुके हैं। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने कौमी टीम के साबिक कप्तान और माया नाज बल्लेबाज ग्रेम स्मिथ को अपना डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर कर दिया है। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान ग्रेम स्मिथ इब्तदाई तौर पर मार्च 2022 के इख्तिताम तक की मुद्दत पूरी करेंगे। इससे कबल ग्रेम स्मिथ को दिसंबर 2019 में 3 माह के लिए उबूरी तौर पर इस किरदार के लिए मुकर्रर किया गया था। नेकी एक ऐसी सच्चाई जो दिल के अंधेरों को दूर करती है। इसी सोच को लिए सच टीवी ने एक नेकी का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें ना मदद करने वाले की तशहीर होगी और ना ही लेने वाले के लिए कोई परेशानी या एहसास नदामत होगा। ये कौन सी नेकी है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच न्यूज की नेकी की टोकरी के साथ मैं हूं एहसन रजा। कोरोना वबा का जब से हम शिकार हुए हैं, हमारे माशरे के बहुत से मुस्बत और मनफी पहलू उभर कर सामने आए हैं और इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका सफेद पोश तबका है, जो अपनी खुददारी की वजह से किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता। मगर हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो इन्हीं लोगों की भीड़ लगवाकर, रश लगवाकर, इनकी तस्वीर बनवाकर इनकी माली इमदाद करते हैं और इनमें राशन तकसीम करते हैं। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए सच न्यूज ने एक कोशिश की है और मुख्तलिफ तंदूरों पर ये नेकी की टोकरियां रखी जा रही हैं ताकि
آپ جہاں 4 روٹیاں اپنے لیے خریدنے آتے ہیں وہاں 4 نہ صحیح 2 صحیح 2 نہ صحیح کم از کم 1 روٹی صحیح وہ اس نیکی کی ٹوکری میں ڈالیں تاکہ اس روٹی سے کسی غریب کا پیٹ بھر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی مدد کرو کسی کی امداد کرو تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے۔ تو یہ نیکی کی ٹوکری کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرے گی۔ آگے بڑھیے اور سچ نیوز کی کوشش اور کاوش کو سراہتے ہوئے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک باہمی خیر خواہی اور احساس سے بھرپور معاشرے کی بنیاد رکھیں۔ نیکی کی ٹوکری میں 1 روٹی غریب کو دے کر کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ سچ ٹی وی کی بہت اچھی کاوش ہے اور اس میں نہ تو دینے والا نظر آ رہا ہے اور نہ ہی لینے والا نظر آ رہا ہے اور کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے، تو یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ تو اس کو پورے پاکستان میں مطلب کہ پھیلانا چاہیے اس بات کو، بہت اچھی کاوش۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو کے رش لگا کے بھیڑ بنا کے لوگوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ان کی مالی امداد کر رہے ہوتے ہیں، اور سچ نیوز نے یہ روٹی کی ٹوکری جو ہے متعارف کرائی ہے، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی ہم سچ ٹی وی کی اس کاوش کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نظام شروع کیا ہے اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ ملک کے اور یعنی کہ شہروں میں ہونا چاہیے ایسا، تاکہ جو لوگ یعنی کہ نہیں آنا چاہتے میڈیا کی نظر میں اور بھیک نہیں مانگ سکتے تو ان کی اس طرح سے مدد ہو سکتی ہے۔ بھائی نیکی کی ٹوکری میں کسی غریب کے لیے 1 روٹی ڈال کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو کیونکہ اپنا گزارا خود کر سکتے ہیں، یہاں پر ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنا گزارا نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے اس قسم کے سچ کی طرف سے یہ پروگرام ہے کہ بھائی ہم لوگ اپنی طرف سے بھی ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں گے۔ آپ کے تندور پہ یہ نیکی کی ٹوکری رکھی گئی ہے، لوگ آتے ہیں اس میں ٹوکری میں 1 روٹی ڈالتے ہیں، تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کار خیر کو؟ ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہم اپنی طرف بھی ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ہمیں یہ کردار میں بہت مدد ملتی ہے۔ ایک اور تندور پر ہم موجود ہیں جہاں سچ نیوز کی جانب سے نیکی کی ٹوکری رکھی گئی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی امداد کریں اور ان لوگوں کی امداد کریں جو کسی کے سامنے جھکنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ نان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے تندور پہ یہ ٹوکری رکھی گئی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ آپ کی دکان پر یہ ٹوکری رکھی گئی ہے، لوگ یہاں سے آتے ہیں روٹیاں اس میں ڈالتے ہیں، اپنے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، تو پھر کیسا احساس ہوتا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم منگائی بھی کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور جو غریب طبقہ ہے بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہے کون سا بندہ مزدور طبقے کا ہے، غریب ہے، سفید پوش ہے، ہم اس کو دیتے ہیں، پھر اس کی عزت بھی نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، ساتھ پتہ بھی کسی کو نہیں چلتا، اور لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ دیتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ 2-4 روٹیوں کے پیسے ایکسٹرا دے کے جاتے ہیں، پھر وہ ہم ساتھ ساتھ جو بھی آتا ہے جو حقدار ہوتا ہے اس کو ہم دے جاتے ہیں۔ اہم خبریں آپ نے جانی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔